Hello बच्चों, let's see this question. This question says a iron bar Young's modulus 10 to power 11 Newton per meter square, alpha 10 to power minus 6 per degree Celsius, 1 meter long, 10 to power minus 3 meter square in area heated from 0 to 100 degree Celsius without being allowed to bend or expand. Find the compressive forces developed inside the bar. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपके पास एक आयरन बार दे रखी है इस तरीके से, और ये फिक्स कर रखी है ताकि ना तो ये बेंड हो सके और ना ही आपके पास एक्सपांड हो सके, और इसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज किया जा रहा है। तो जनरली किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, उसके अंदर क्या वो लेंथ चेंज होगी आपके पास, और जो चेंज इन लेंथ आता है डेल्टा एल कहें उसको, इसकी वैल्यू आती है आपके पास अल्फा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, एल जो इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये आपके पास चेंज इन लेंथ आता है आपके पास, मीन्स फाइनल जो लेंथ आएगी उसके अंदर इस फैक्टर का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन आपका बेसिकली देखा जाए किस पर बेस्ड है, यानी कि कहें इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ये होता है थर्मल स्ट्रेस। की कॉन्सेप्ट क्या आपके पास, थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन, कि किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है तो उसकी लेंथ में चेंज आता है आपके पास। तो की कॉन्सेप्ट होगा आपका थर्मल स्ट्रेस या थर्मल, दोनों ही कह सकते हैं। अब देखिए जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आता है, अल्फा एल डेल्टा टी। तो आपका जो स्ट्रेन होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और आपके पास जो हुक्स लॉ है उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है आपके पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपके पास हुक्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश होगी। यहाँ पर जो रोड है आपके पास मेटल रोड, ये क्या करेगी, अपनी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों तरफ से क्या बाउंडेड है, तो यानी कि जो आपके पास बाउंडेड सरफेस है इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और कौन सी फोर्स होगी, कंप्रेसिव, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होना चाहती है तो बाहर की ओर। तो जो दीवार या फिक्स एंड है इसको अंदर की ओर कंप्रेस करता है, कैसे, कंप्रेसिव फोर्स लगा के, ये फोर्स अपने को बतानी है। तो यहाँ पर इसका एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और हुक्स लॉ से क्या कहते हैं, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और जो स्ट्रेस यानी कि सिग्मा से लिखें, और जब प्रोपोर्शनल निशान हटाते हैं तो यंग्स मॉडुलस आपका कांस्टेंट आता है, और स्ट्रेन आपके पास ई लिखा गया है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ई के बराबर। और अपने को क्या निकालना, फोर्स निकालना है। और आपका जो स्ट्रेस है बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कैसे लिखे फोर्स अपॉन एरिया को, तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, जो यहाँ पर आपके पास जनरेट हो रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया इंटू वाई ई स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया आपके पास थर्मल स्ट्रेन। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डेल्टा टी। तो जो फोर्स हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉडुलस वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, एरिया। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज रखें तो क्या आएगा आपके पास, जो फोर्स एफ इक्वल टू, आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है 10 टू पावर 11, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट दे रखा है 10 टू, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, 0 से 10 तक, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है इसका, 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 11 -6 और -3 -9, और ये हो जाएगा 13। तो आपके पास बचेगा केवल 10000 न्यूटन। तो आपके पास ये कंप्रेसिव फोर्स आएगा 10,000 न्यूटन या 10 किलो न्यूटन। तो ये है आपका कंप्रेसिव फोर्स जो आपसे पूछा गया है। सो और फाइनल आंसर इज एफ इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल डायरेक्ट सिंपली बेस्ड है फॉर्मूले पर, कि कहा क्या है कि आपके पास रोड का, यानी कि मेटल रोड है आयरन बार, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल से कि आपके पास जो टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स इनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश होती है। लेकिन अगर फिक्स है तो जो जहाँ से फिक्स पॉइंट है वो क्या करेंगे, इस लेंथ को इंक्रीज करने से रोकेंगे, तो इस पर फोर्स लगाएंगे, और जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, और कौन सा होगा, कंप्रेसिव। तो आपको इसी की वैल्यू पूछेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण फोर्स निकाल सकते हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स कितनी होगी आपके पास यहाँ से। तो इस तरीके से सिंपल आपका कंसेप्ट होगा थर्मल स्ट्रेस का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।